Welcome to iTution. Today's topic is factorization by regrouping terms. So, we have to look at the expression 2xy plus 2y plus 3x plus 3. तो ये हमारे पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. हाउ वी विल सिंप्लीफाई? हम इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं. इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? ये जो पहले हम इसको लेंगे. इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और y कॉमन है. तो 2 और y हम यहाँ पे निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2y. तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे तो 2y तो ये बाहर पूरा ही है, तो लास्ट में हम 1 लिखेंगे. तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो देखिए हमको यही मिलेगा जो यहाँ पे है. तो 2xy प्लस 2y मिलेगा अगर हम इसको ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो ठीक है, तो हमने इसको सिंपल हमने इसको फैक्टर्स निकाले बेसिकली. नाउ अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ये 3x प्लस 3, इसमें से भी हमको 3 कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में हमको x प्लस 1 मिल रहा है. राइट, 3 कॉमन मिलेगा, x प्लस 1. अब देखो ये जो ब्रैकेट्स है दोनों, इसमें यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन है. ठीक है, so observe now we have a common factor x plus 1. ठीक है, in both the terms on the right side, combining the two terms we will get this. So we will get 2y x plus 1 plus 3. ये देखो ये एक a है और b है. a b को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. ये 2y ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1. अगर हम इसमें से कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं तो हमको ये सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर फैक्टर्स, तो हमको ये आंसर मिल रहा है x प्लस विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3. ओके, इन ब्रैकेट. ओके, 2y प्लस 3 इन ब्रैकेट. ओके, so basically the expression 2xy plus 2y plus 3x plus 3 is now in the form of a products of factor. Its factors, the factors are x plus 1 and 2y plus 3. So these are irreducible factor, means इसको हम further reduce नहीं कर सकते. ठीक है, ये और further reduce नहीं हो सकते ये दोनों ब्रैकेट, ये यहीं तक solve है. ठीक है, now let's understand. Okay, so let's understand what is regrouping. ठीक है, suppose the above expression was given as 2xy plus 3 plus 2y plus 3x. जो हमने पिछला एक्सप्रेशन देखा उसी को हम लोगों ने बेसिकली उसकी पोजिशनिंग चेंज करके वो एक्सप्रेशन लिख लिया. then it will not be easy to see the factorization. ठीक है, so rearranging the expression as 2xy plus 2y plus 3x plus 3 allow us to form groups of these two. Okay, so ये 2 groups मिले थे, right? So leading to factorization. This is called regrouping. तो हम basically फैक्टर्स अगर उसके निकलते हैं तो हम अगर ऐसे कोई नंबर्स हैं, हमारे पास ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जम्बल जो रहता है, मीन्स इधर उधर रहता है, तो हमको उसको पहले अरेंज करना है ताकि हम अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको निकाल सकें. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, ना ही 2 कॉमन है ना ही 3 कॉमन है. x यहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है, y है यहाँ पे y नहीं. तो हमको ये फैक्टर इसके साथ इसके कोई कॉमन फैक्टर, तो हम इसका पेयर किसी और के साथ बना के रीग्रुपिंग करेंगे. तो ये होता है रीग्रुपिंग. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, देन वी विल सॉल्व दिस. ओके, सो एज वी हैव सीन, ये वही एग्जाम्पल है तो लास्ट टाइम जो हमने किया था, अभी यही वीडियो में लास्ट टाइम यानी नॉट लास्ट टाइम, यही वीडियो में मैंने जो पीछे सॉल्व करा है वो वही है कि इसमें से कॉमन फैक्टर निकलेंगे. राइट, तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं. आई थिंक द क्वेश्चन वाज डिफरेंट. वेट, ठीक है, next question. Let's move on with the next question. So factorization of 6x minus 4y plus 6 minus 9x. So first we need to check the common factor in all this term. तो हम देखेंगे कि ये ग्रुप में हमको कॉमन फैक्टर मिलेगा. 2 के टेबल में आते हैं और y भी कॉमन है, सो 2y कॉमन निकलेगा.
ब्रैकेट में बनेगा 2 है, 2 इंटू 3 इज 6, तो यहाँ पे हमको 6x चाहिए, तो 3x रहेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6x बनना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS वाला कंडीशन है। माइनस, तो इसके लिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, बट क्योंकि हमने 2 को कॉमन निकाला है और y को भी कॉमन निकाला है, तो y और 2 कट जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, इसके लिए हम -2 लिखेंगे सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, यहाँ पे टेबल्स चल रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 6 माइनस 9x, तो उसको -9x प्लस 6 भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम अगर इसके फैक्टर निकालेंगे, हम -3 एज अ कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि हमको ब्रैकेट में क्या चाहिए, 3x -2, ये एक कॉमन फैक्टर चाहिए। इसके लिए हम -3 को कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेंगे यहाँ पे भी 3x -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट 3x -2 दोनों इक्वेशन 1, यानी ये सपोज A एंड ये सपोज B है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो उसमें 3x -2 कॉमन है, तो हम 3x -2 एक पेयर बन गया, इनटू नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 2y -3। ठीक है, बेसिकली हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, बी इक्वेशन को उसकी बाजू में लिखेंगे। अब हम ये कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर को एक ही ब्रैकेट एक ही उस बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। सो 3x -2 और इनटू, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2y -3 जो अनकॉमन है दूसरे ब्रैकेट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर हम इसको ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दिस आंसर जो हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, सो द फैक्टर्स ऑफ 6xy -4y प्लस 6 -9x आर 3x -2 and 2y -3. I hope this is clear. Okay. So this regrouping, I hope this is clear. What is prime factorization, I have taught you yesterday, and today I have taught you what is regrouping and what is the importance of regrouping and why regrouping is very necessary in order to find the factors very easily. I hope this is very clear. Tomorrow we will move on with another topic, that is factorization using some identities, that is basically formula. So I'm discussing this formula and I'll continue with this discussion tomorrow also. Let's go ahead with one example with formula. Okay, so ये formulas important है, please ये तीनों formulas नोट डाउन कर लीजिए। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल related to this topic. So factorize x square plus 8x plus 16. हम ये स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8 होता है इंटू एक्स, राइट, प्लस 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको ये इस फॉर्मूले से दिख रहा है जो एडिशन वाला फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हमको मिलेगा, x प्लस 4 द होल स्क्वायर। ये हमारे फैक्टर्स x, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, x प्लस 4 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है x, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, टुमारो वी विल लुक फर्दर एग्जाम्पल्स अबाउट दिस सेम टॉपिक। प्लीज लर्न द फॉर्मूलाज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैक्टराइजेशन. Even this formulas can help you to solve even the
cube and cube roots. Sometimes we solve it by now factorization method. So you can use it there also if the condition is there. ठीक है. Thank you everyone. Please like, share, subscribe to iTutions. Thank you.